नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, स्मृति ईरानी अभी अभी मदीना जाकर आई और ये सारे मुसलमान बेशक को भारत के हों, पाकिस्तान के हों और हमारे लिब्रांडो, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी को बुर्का डलाया जाए, हिजाब डलाया जाए। तो मैं इसके ऊपर बड़ी टिप्पणी करने वाला हूँ, बुरी ही डिटेल में आपके साथ पूरी खबर की बात करूंगा और आपको दोगलापन भी दिखाऊंगा इन मुसलमानों का, जितने भी एशिया के अंदर रहते हैं। मैं सऊदी अरेबिया के और मिडल ईस्ट के जो मुसलमान हैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो जिनको ये बोलते हैं, अरबी बोलते हैं कि जो भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, ये तो हमारे कुत्ते के बराबर है, क्योंकि ये तलवार की डर से जो डरपोक हिंदू थे वो कन्वर्ट हो गए थे। जो ये वो वाले मुसलमान हैं, अपने आप को ये अरबी बोलते हैं। इनका दोगलापन दिखाऊंगा आपको, एंड तक बने रहिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है इनकी बजाते हुए देखते हुए। अब शुरू करते हैं बात। हुआ क्या था? अब आपको याद होगा कि सितंबर 2011 का टाइम था। गुजरात के जब मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, उनकी एक सद्भावना यात्रा हो रही थी और एक मौलाना उनके पास आए और उन्होंने इस्लामिक जालेदार टोपी, जो ये बंदर वाली टोपी ऊपर सिर के ऊपर लगाते हैं, वो उन्होंने मोदी जी को पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने उसे पहनने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर क्या हुआ था? वही जो होना था। कांग्रेस समेत जो सारा का सारा विपक्ष है और लेफ्ट लिबरल इको फ्रॉड सिस्टम जो है, ये पागलों की तरह मोदी के पीछे पड़ गए थे, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। अब आप भी सोचिए कि जिन्हें आदत है ऐसी इस्लामिक टोपी पहनकर मौलाना बनने की, भाई 75 सालों में इन्होंने ऐसी तो बेवकूफ़ बनाया मुसलमानों को और उन्हें खुश भी किया है, तो उनके लिए और क्या कह सकते हैं। लेकिन मोदी हैं, उन्होंने वो बंदर वाली टोपी पहनने से मना कर दिया। तो इनके पेट में, सारे लिब्रांडुओं के पेट में रोड क्यों पड़ने शुरू हो गए थे, मुझे आज तक समझ नहीं आई। उन्होंने बोला मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता, मैं नहीं फॉलो करूंगा। आप क्या मंदिरों में जाकर पूजा करेंगे? क्या आप टिक्के लगाएंगे? क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? क्या आप जो हमारा भगवा कलर है उसके कपड़े डालेंगे? नहीं डालेंगे। आप नहीं डालते तो मुझे क्यों बोलते हो? ये है मोदी। अब मोदी ने तो कभी बंदरों वाली टोपी लगाई नहीं और ये चाहते हैं कि स्मृति ईरानी वहां पर गई मदीना में, तो वहां पर हिजाब क्यों नहीं डाला? इसको हिजाब डालना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर भी बात करता हूं। अब हाल ही में पता आपको कि जो हमारी केंद्रीय महिला है, बाल कल्याण की मंत्री हैं, अल्पसंख्यक जो है उनकी भी मंत्री हैं, वो स्मृति ईरानी, वो सऊदी अरेबिया के मदीना में एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को लेकर गई। एक भी मुसलमान नहीं था उस टीम के अंदर। अल्पसंख्यक की वो मंत्री है और सऊदी अरेबिया में मुसलमान जैसे घटिया लोगों को अपने साथ में लेकर नहीं गई, ये वही कह रही है। और वहां उसका और उसके दल का स्वागत सऊदी अरेबिया की जो सरकार है, उसके मंत्री हैं, उन्होंने किया था। कोई इंडियन डायस्पोरा ने नहीं किया। और स्मृति ईरानी पहली ऐसी महिला थी जो गैर मुस्लिम दल को लेकर सऊदी अरेबिया गई थी और उसके खुद क्या डाला हुआ था? साड़ी डाली हुई थी, बिना हिजाब के, बिना सर ढके। इसने ये भी नहीं कि साड़ी के साथ सर ढक लिया हो, वो भी नहीं किया। कोई बुर्का नहीं डाला और मदीना जैसी पवित्र जगह, जो ये कहते हैं पवित्र है, जान वहां पे गई है और वहां पे पूरा घूम के आई है। सारे जो वहां पे मस्जिदें थी वो देख कर आई है, उसके पास कौन कौन से खाली प्लॉट हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने उसके ऊपर भी राम मंदिर बनाने की तैयारी कर लेनी है। जैसे इन्होंने अभी यूएई के अंदर जैसे इन्होंने एक मंदिर बना दिया है, अभी सऊदी अरेबिया के अंदर भी मंदिर बनाया जाएगा। और जो क्राउन प्रिंस है उसने पहले ही बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो कुरान है हमारी, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग है, कुछ गलत है, क्योंकि 250 सालों के बाद लिखी गई, मोहम्मद के जाने के बाद। इसमें कई लोगों ने मिक्सिंग कर दी है, मुझे लगता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि भी कुरान में कोई गलती है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और अब स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई, बिना बुर्के, बिना हिजाब के, बिना सर ढके और टिक्का लगा हुआ था। उसने पूरा वैसे ही काम किया जैसे करना चाहिए था इन मुसलमानों के साथ। यानी कि गढ़ जो है इनका, किला,
मुसलमानों का वो ही ढह गए, हमने फेंक दिया नीचे। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद आए कट्टरपंथी पाकिस्तान में, भारत में। अब आम जो लोग थे उन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी और सऊदी अरब ने ये बोला कि भाई इन्होंने इस्लाम की पाक ज़मीन को गैर मुसलमानों को बुलाकर नापाक कर दिया। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब है इसको भारत के साथ बिजनेस दिखता है और सिर्फ पैसा देखने के बाद इन्होंने इस्लाम को बर्बाद करना भी शुरू कर दिया। ये कौन बोल रहा है? ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जिनकी अपनी औकात चोनी जितनी नहीं है। और चोनी तो वैसे भी हम जो है डिमोनेटाइज कर चुके हैं, उसकी वैसे ही कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि कांग्रेसियों की जितनी वैल्यू थी उन्होंने उतना ही डिमोनेटाइज किया था। अब पाकिस्तानी जो हैं ये भूल चुके हैं कि भी स्मृति ईरानी मुसलमानों की प्रतिनिधि बनकर वहां पर नहीं गई थी, बल्कि भारत के मंत्री की हैसियत से गई थी और अपने देश भारत के मुसलमानों के फायदे की बात करने गई थी, क्योंकि वहां पर ये हज के जो कोटा होता है वो इंक्रीज करवाने गई थी और वहां पर जमीन देखने गई थी कि वहां पर मंदिर कहाँ पे बना सकते हैं। और वही सऊदी अरेबिया में रामायण और महाभारत का जो लेसन है उनकी किताबों में पढ़ाना शुरू कर दिया। कुरान को वो चेंज करने की बातें बोलते हैं। योगा उन्होंने सीखना शुरू कर दिया जो वहाँ के शेख हैं, और ये अभी भी शेख चिल्ली में लगे हुए हैं, जो भारत के पाकिस्तान के ये जो सो कॉल्ड कन्वर्टेड डरपोक हिंदू जो थे, तलवार की नोक पर या लालच के चक्कर में किसने बोल दिया होगा भी एक तुम्हें 10 किलो की बोरी दे देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ, बन गए। तो ये वो वाले मुसलमान हैं तो यहाँ पे रहते हैं, ये हाँक रहे हैं लंबी लंबी। अब स्मृति ईरानी, भाई स्मृति ईरानी तुम जो पाकिस्तानी है या भारत के जो ये मुसलमान है, तुम्हारे बाप की नौकर है जो तुम्हारे कहने पे वो डालेगी जो तुम बोलोगे। और तुम लोग हिजाब पहनकर अपनी औरतों के साथ कैसे कैसे कुकर्म करते हो ये हम सबको मालूम है, और ये तुम भी जानते हो। और पाकिस्तानियों, तुम्हारा मुल्क तो ऐसी हालत में है जिसके लोग हज पर जाने के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाते हो, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस करना शुरू कर दिया है। जबकि भारत का कोटा इस साल आपको मालूम है कितना है? वो बढ़ाकर 2.25 लाख हो चुका है। और ये किसने किया है? स्मृति ईरानी के वहां जाने के बाद सऊदी अरब ने उसका कोटा ही इंक्रीज कर दिया। ये है आपकी औकात। और भारत के मुसलमानों और डरपोक हिंदुओं, एक्स डरपोक हिंदुओं, आप लोग स्मृति ईरानी के ऊपर उंगली उठाते हो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की भाषा आपको बोलनी होती है। और भाई अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। पाकिस्तानियों और भारत के जो ये सऊदी अरेबिया के जो डॉग जिसको बोलते हैं हमारे डॉग्स हैं, ये कभी झांक लिया करो। सऊदी अरब और इराक जो सरकारें हैं वो क्या कहती हैं कि पाकिस्तान के लोग जियारत के बहाने उनके देशों में जाते हैं, वहाँ चोरियां करते हैं और बाकी सारे अपराध, क्योंकि वहाँ जाकर हज में जाते हैं, वहाँ पे भी लड़कियों को ये छेड़ने की बात करते हैं, जबकि वहाँ पे कोई भी नॉन मुसलमान लड़की नहीं होती, ये वहाँ पर भी हटते नहीं हैं। वहाँ पर ऐसे जो अपराध होते हैं उसके अंदर ये शामिल होते हैं। और इसी कारण जितनी भी इराक हो या ये सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इनकी जो जेलें हैं 90% जाहिल जो हैं पाकिस्तानी उनसे भरी हुई हैं। और इनको लगता है यार जेल में बैठेंगे आराम से, फ्री में खाना मिलेगा, काम करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वैसे भी इनको 1400 सालों से लूट मार की ही आदत बढ़ाई हुई है। अब सऊदी अरेबिया का एक व्यक्ति था जिसको बड़ी आग लगी जब पाकिस्तानियों ने इतना हल्ला किया कि भाई इसने हिजाब क्यों नहीं डाला, स्मृति ईरानी ने। तो पाकिस्तान के लोगों को उसने एक ठोकता हुआ एक आर्टिकल लिखा। उसने बोला यार देश हमारा, ज़मीन हमारी, कानून हमारा, और तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम होते कौन हो हमारे मामलों में दखल देने वाले? तुम केवल इसलिए दखल दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे बाप दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और तुम्हें गलती से अरबी नाम दे दिया था, इससे तुम असली मुसलमान नहीं होते हो। और हमारे ऊपर ये ज्ञान झाड़ने की बातें तुम बंद कर दो। अब इस बेचारे को ये नहीं पता था कि भाई ये पाकिस्तान के और भारत के जाहिल मुसलमान हैं। इन्होंने आई नहीं देखी ताई उसको धमकियां देनी शुरू कर दी और उस बंदे ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी कि इन जाहिलों से अब पंगा कौन लेगा, इनको जॉब कौन देगा, जाहिल तो है ही है ये। उसने भी पीछे हट गया, वो कहता यार तुम भाड़ में जाओ। दोस्तों
पाकिस्तान के ये जितने भी या भारत के जितने भी ये कट्टरपंथी मुसलमान हैं, ये इनकी सोच हमेशा से रही है कि एक गैर मुसलमान, और वो भी कोई महिला हो, किसी भी देश की हो, उसे मदीना में जाना नहीं चाहिए, उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी। ये मदीना में कैसे चली गई? अरे भाई, अगर आपका हम यही लॉजिक लेते हैं दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, फिर इसी लोगों को, ये जो कंट्रपति लोगों हैं, इसको एक और नियम दुनिया भर के लिए बना देना चाहिए कि किसी भी जो मस्जिदें हैं, मज़ार है, दरगाह है, उसके अंदर भी कोई भी गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, बेशक वो मर्द है या वो औरत है, वो भी वहाँ पे नहीं जाएगा। रूल क्यों नहीं बना देते आप? और भाई, जो यहाँ पे मस्जिदें हैं वहाँ पे हिंदू की लेडीज जाती हैं, कोई हिजाब नहीं डाला होता, कोई बुर्का नहीं डाला होता, उनको आप आने देते हो, क्योंकि अंदर जाके भी बोलते हैं यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, वहाँ पे पैसे चढ़ाओ, वहाँ पे चढ़ाओ, बहुत पुण्य होता है, यहाँ पे आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, और वहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा झाड़ बूझ करने के लिए। तब तो आप रोकते नहीं कि भाई आपने हिजाब नहीं डाला, और फिर आप ये रूल बना दीजिए कि भारत के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी मस्जिदें हैं, बाज़ारें हैं, दरगाह हैं, वहाँ पे कोई भी गैर मुसलमान अलाउड ही नहीं है। जब आपको पैसा मिलता है तब तो आप सब कुछ अलाउ कर देते हो। आज अगर सऊदी अरेबिया ने कोई काम कर दिया तो कहते हो ये पैसे लेकर, पैसे के चक्कर में आपने ये सारा कुछ अलाउ कर दिया। ये दोगलापन आपका आज मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। ये मुसलमानों, एक गद्दार कायर हिंदुओं, जो तलवार की नोक पर आप कन्वर्ट हो गए थे, ये है आपकी असलियत, और अभी भी आप हटे नहीं, और अभी भी यही काम कर रहे हो जो तलवार के नोक के टाइम पर आपने किया था। किसी ने 10 किलो चावल दे दिया था आपको फ्री में, आपने मुसलमान कन्वर्ट हो गए, या तलवार की नोक के ऊपर डर के मारे इमीडिएटली कि भैया मेरा गला मत काटना, मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ। इसलिए जितना प्रचार ये चीज़ों के ऊपर मैं कर रहा हूँ हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जितनी मज़ारें हैं, दरगाह हैं, इनके ऊपर जाना कंप्लीटली बंद कर दीजिए, और अपनी कम्युनिटी में इन चीज़ों को स्प्रेड कीजिए। ये है दोगलापन इन मुसलमानों का। और वो जो, जैसे अब देखा होगा कि जैसे अजमेर है, अजमेर की जो चिश्ती की दरगाह है, उसके अंदर कितने हिंदू हैं जो जाते हैं। हाजी अली है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हाजी अली जो है, जो इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, ये दरगाह है चिश्ती की अजमेर के अंदर, इसका भी पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ। इसकी पूरी स्टडी चल रही है। आपका रोंगटे खड़े करूंगा एक एक करके। मैं इस मुहिम में लग गया हूँ, छोड़ने वाला तो मैं किसी को भी नहीं हूँ। अब आपको क्या चाहिए? ये जारी सारी जो अजमेर है, हाजी अली है, इसमें जाना बंद कर दीजिए। भाई, अगर स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया चली गई, आपके पेट में मरोड़ आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी वही लॉजिक लागू होना चाहिए। लेकिन पैसे का मामला है, ये दोगले, ये कमीने मुसलमान ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी किताब ही कहती है कि इनको ये जाहिली क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंड में राहुल कालनेमी की। भाई, राहुल कालनेमी जो है, वो अपने दादा फिरोज गांधी की जो मकबरा है उसको तो भूल चुका है, उसके ऊपर जाता भी नहीं है क्योंकि इससे कोई मैसेज आएगा। लेकिन बाबर की जो कबर है उसके ऊपर वो 3 बार जा चुका है, अफगानिस्तान में जो पड़ी है। इसको बोलते हैं इनका प्यार और इनकी दोगलापन। भाई, तुमने तब क्यों नहीं बोल दिया कि सोनिया गंदगी वहाँ पे आई थी बिना हिजाब के, तो इसको आना नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके रूट सारे मुसलमान वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तब तो बोलते नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए तुम बोलने शुरू हो गए। और मोदी जी ने आपकी बंदर वाली टोपी नहीं डाली तो आपको उसके भी अभी तक वो है कि भाई मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है क्योंकि हमारी बंदर वाली टोपी इन्होंने नहीं डाली। दोस्तों, ये है इनकी असलियत, ये है इनकी पहचान, और ये है इनका दोगलापन जिसे मैंने आज उजागर करना था। अब चॉइस आपकी है कि आपको अभी भी इनकी दरगाह में, मज़ारों में जाना है, या इनका बहिष्कार करके आपने इनको इनकी औकात दिखानी है। आप 80% हो भारत में, इनकी औकात एक दिन में दिखा सकते हो। आपने जाना बंद कर दिया, इनकी सारी चीज़ें, सारा इकोसिस्टम टूट के इनके हाथ में आ जाएगा। और वैसे भी इनका एक बना तो कुछ सकते नहीं है। भाई, 1400 सालों में कुर्ते का सही साइज ये अभी तक बना नहीं सके। कभी कुर्ता लंबा बन जाता है और पजामा इनका छोटा बन जाता है। ये आज तक सही नाप का कुर्ता पजामा अपना बना नहीं सके। आपके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। हिंदुओं, जाग जाओ और अपने देश को
वापस सनातन की धरती है, सनातन के उधर इसे रंग में कर दीजिए, इसे राम में कर दीजिए। चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.